जिंदगी ने हमें हैरान परेशान रहने के इतने बहाने दे दिए हैं कि हम हंसना और मुस्कुराना ही भूल गए हैं। कभी जिंदगी में फेल होने का डर, तो कभी बिजनेस, नौकरी, बेरोजगारी, पढ़ाई और प्यार की टेंशन। अपने चारों ओर देखने पर ऐसी कई तरह की टेंशन लेकर बैठे ऐसे लोग दिखेंगे जिनके चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहते हैं, लेकिन हिंदी वाइब्स फैमिली हमेशा हंसती हुए हंसाते हैं। पता है, क्योंकि शक्ल पर 12 बजाकर रखने वाले टेंशनी लोगों का हाल कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ ये मोहतरमा हाथ में खाना लिए सीढ़ी चढ़ती है, लेकिन तभी इनके दिमाग में ख्यालों की लहरें उठने लगती है और ये चलते चलते भूल ही जाती है कि सामने स्विमिंग पूल है। बस फिर क्या था, ये सीधा स्विमिंग पूल में जा गिरती है और बेचारी का खाने के बजाय नहाना हो जाता है। भैया जी, इनके ऊपर तो वो गाना सूट करता है, मैं चली देखो स्विमिंग पूल में भीगने चली, मुझे रोके ना कोई। बचपन में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अच्छे दोस्त चुनो वरना जिंदगी में बैंड बज जाएगा, और इस क्लिप को देखकर तो भाई हमें इस बात पर यकीन ही हो गया। तो यहाँ पर ये 3 दोस्त आराम से बैठे थे, लेकिन तभी ये जनाब अपने आगे बैठे दोस्त की कोहनी में कुछ चुबो देते हैं, जिससे इन महाशय को गुस्सा आ जाता है और ये पलट वार कर देता है, लेकिन फिर इसी बेचारे का मजाक बन जाता है। अरे भाई, सुबह सुबह किसका चेहरा देख नींद में से उठे थे। खैर, अब ऐसे दोस्त बनाओगे तो बैंड तो बजेगी, क्या सही गाना। अब लगे हाथ इस मजेदार फुटेज को भी देखिए, जिसमें लड़की गाना गा रही होती है और साथ में बैठा लड़का गिटार बजा रहा होता है। लेकिन गाने का मजाक तो तभी बन जाता है जब ये लड़का गिटार बजाने के साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अपने मुंह से अलग अलग आवाजें निकालने लगता है। जरा आप भी सुनिए। और हमारी सिंगर साहिबा की हंसी छूट जाती है। अरे भाई, अगर म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाकर ऐसी हरकतें की तो तालियां नहीं लात घुसे पड़ेंगे, फिर दर्द में ना चाहकर भी मुंह से ऐसी आवाजें निकलेंगी। भी इंसान जब इस दुनिया को अलविदा कहता है तो लोग उन्हें श्रद्धांजलि देकर अपना दुख जाहिर करते हैं, लेकिन इस पापी दुनिया में आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए एक बड़े फंक्शन का आयोजन किया गया था, जिसे देख पहले तो हमें लगा कि लोग एक साथ मिलकर मौन करेंगे, लेकिन हद तो तब हो गई जब यहाँ एक डांसर को बुलाया गया और उसने ले मजा ले रात का जम का मजा ले इस गाने पर ऐसे ठुमके लगाए कि लोग उसकी डांस में ही खो गए। और पास में खड़े हमारे कैमरामैन भैया जी डांसर का क्लोज वीडियो शूट करने में मशगूल थे। हे भगवान, ने क्या क्या देखना पड़ रहा है, वाकई में कलयुग आ चुका है बॉस। रिपोर्टर लोग हमेशा हमारी नाक में दम करके रखते हैं, लेकिन वो कहता है ना कि कई बार शेर को सवा शेर मिल जाता है। ठीक वैसे ही रिपोर्टर साहिबा रिपोर्टिंग करने निकली थी, लेकिन कोई ढंग की स्टोरी न मिलने पर वो एक घाट पर पहुंच जाती है और नदी के पानी में नहा रहे एक परिवार से पूछने लगती है, आंटी मुझे ये बताइए आपको यहाँ पर कितना मजा आ रहा है। फिर पूछती है किसके साथ आई है, और फिर तीसरा सवाल दागती है सर्दी लग रही है। तो आंटी जी रिपोर्टर को पकड़कर सीधा पानी में खींच लेती है और कहती है खुदा के देख ले। अब ये बताइए यहाँ पे आपको कितना मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। किस फैमिली सारी लेके आई हैं। सर्दी लग रही है? सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है। अचानक से मिले इस सरप्राइज को देख रिपोर्टर साहिबा की बोलती बंद हो जाती है। क्यों जी, कैसी लगी? आ गया मजा? दोस्तों, आजकल रिपोर्टिंग वीडियोस का क्रेज इतना बढ़ गया है कि कुछ रिपोर्टर्स बच्चों तक को नहीं छोड़ते और एग्जाम होते स्कूल के बाहर इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। जैसे कि मोहतरमा बच्चों का इंटरव्यू ले रही थी, तभी वो एक बच्चे से पूछती है कि पाकशाला का मतलब क्या होता है। जी हाँ, पाठशाला नहीं पाकशाला। और इस सवाल पर लड़का ऐसे जवाब देता है कि सुनकर हंसते हंसते आपके पेट दर्द हो जाएगा। बहुत अच्छा गया। पाकशाला का मतलब क्या होता है? पाठशाला विद्यालय। पाकशाला उतना संस्कृत जानते तो हम पंडित जी नहीं रहे। ऐसे बच्चे की बात तो सही है बॉस। हाँ, छा गए गुरु। वेल फ्रेंड्स, जिस उम्र में हम कंचे खेला करते थे उस उम्र में आजकल के बच्चे बड़े बड़े कारनामे कर देते हैं।
ठीक वैसे ही यहाँ स्कूल में लड़कियां एनुअल फंक्शन के लिए डांस प्रैक्टिस कर रही थी और पीछे खड़े लड़के नाच करके उनकी नकल उतार रहे थे। हालांकि लड़कियों का ध्यान तो उन पर नहीं गया था, लेकिन किसी और की नजर वहां पड़ चुकी थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। कुछ देर नाचकर सभी लड़कों ने डांस बंद कर दिया, लेकिन एक लड़के का नाचने का बुखार अभी तक नहीं उतर रहा था। तभी उसका दोस्त उसे नाचते नाचते दूसरी ओर धकेल देता है जहाँ मास्टर जी खड़े थे। खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ऊटपटांग हरकतें करते रहते हैं, जिसका उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दम टेढ़ी की टेढ़ी। अब इस जनाब को देखिए जो अपने दोस्तों के साथ जंगल ट्रिप पर निकले थे, लेकिन यहाँ दो दिक्कतें थी। एक तो जनाब थे नौसिखिया और दूसरे उतने ही ज्यादा बेवकूफ। बस फिर क्या था, बहती हुई नदी के पानी को पार करने के लिए भाई साहब पूरा सेटअप करके 2 कदम पीछे आते हैं और एक शेर की तरह दौड़कर छलांग लगा देते हैं। अबे ओ घोंचू, ना तू शेर है ना ही तेरे जूते इतने नुकीले कि कीचड़ में ना फिसले। लेकिन कोई ये बात समझाए उससे पहले ये दौड़ते हुए गया डुप्लीकेट शेर सीधा पानी में और तुड़वा ली अपनी हड्डियां। कुछ लोग इतने वेले होते हैं कि हमेशा टाइम पास करने की अजीबोगरीब तरकीबें खोज निकालते हैं, जैसे कि ये महाशय जो इस 2 व्हीलर स्कूटर को पहले तो गोल घुमाता है और फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इनका दोस्त कहता है रुक, तुझसे ना हो पाएगा, मैं इससे मजे करता हूँ। वो आगे जाकर इसके पास में छलांग लगाने लगते हैं। नहीं नहीं, तुम और करो सस्ता नशा और मैदान में उतरकर ऐसे अपनी हड्डियां तोड़वाओ, ताकि ऐसी वीडियो दिखाकर मम्मी लोग अपने बच्चों से कहे बड़े होकर इनकी तरह मूर्ख मत बनना। कुछ लोगों की किस्मत इतनी बुरी होती है कि कुछ ना करके उनके साथ बहुत कुछ हो जाता है। जैसे कि भाई साहब अपनी नई साइकिल खरीदकर हीरो बनने के लिए उसे अपने दोस्तों के पास बास्केटबॉल कोर्ट में ही ले गए, लेकिन तभी इस बाबू को आया अपनी शोना का मैसेज और ये चैट में खो गए। तभी उसका दोस्त कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसे देख इसके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, बास्केटबॉल गोल करने के लिए आगे बढ़ता है और छलांग मारते हुए सीधा जनाब की साइकिल पर लैंडिंग करता है, जिससे देखते ही देखते साइकिल का कबाड़ बन जाता है और जनाब देखते रह जाते हैं। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब साइकिल का हो गया स्वाहा। हा हा। जब हमारी नाक बहती है तो हम रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिलिए इन चचा से जो खाना खा रहे थे तभी इनकी नाक से गंगा बहने लगी, लेकिन वो नाक साफ करने के लिए अपना रुमाल या कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दोस्त की थाली में से रोटी उठाते हैं और उसे से अपनी नाक पोंछ डालते हैं। वाकई में इन चचा ने तो सारी हदें पार कर दी। नहीं मतलब रोटी से कौन नाक पूछता है यार। अब वो अंकल जी तुम्हारी आइसक्रीम वाली रोटी खाएंगे क्या? तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों, आजकल के बच्चों को कंट्रोल करना यानी दीवार पर सिर मारना, क्योंकि इनकी शैतानियां नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। जैसे कि यहाँ क्लास में टीचर मौजूद नहीं थे और ये बच्चे शैतानियां करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे घूम रहे थे तो कुछ बोर्ड पर लिखा सब मिटा रहे थे। तब एक बच्चे ने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया और उसे अपने फोन के साथ कनेक्ट करके अंजलि अरोरा का फेमस वीडियो काचा बादाम चला दिया, जिसे देख क्लास में ऐसा शोर मचा कि पूरी स्कूल में आवाज गूंजने लगी। अरे बच्चों, जरा पढ़ाई कर लो, वरना स्कूल से निकाले गए ना तो तुम्हें भी काचा बादाम ही बेचना पड़ेगा। अब ऐसे नाचकर बेचोगे या गाकर, वो तुम देख लेना। हाँ दोस्तों, इंडियन शादी और नाच गाना ना हो वो तो शादी अधूरी मानी जाती है। ऐसे में अगर हम शादी में हमारे ताऊ जी की सभी बातें मान ले और सब कुछ उनके हिसाब से करे तो शादी के दिन उनका हाल भी कुछ इन चचा की तरह ही रहता है। देख रहे हो कैसे सिर पर ग्लास रखकर लेटे लेटे चचा जी बैलेंस डांस कर रहे हैं। देखो तो जरा, चचा खुशी से फूले नहीं समा रहे और मजेदार स्टेप्स करके मजे ले रहे हैं। अरे ओ चचा, सिर पर ग्लास रखकर तो कोई भी नाच लेगा, आप अपने मटके जैसे पेट पर ग्लास रखकर उसे ऐसे हिलाकर नाचो तो माने। खैर कुछ भी नहीं, इनकी डांस देखकर तो मजा बड़ा आ गया। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। इस वीडियो का कमेंट टारगेट है पूरे 1100 कमेंट्स का, तो जल्दी से अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए